हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार शुभम क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के साथ ये जो आपका चैप्टर चल रहा प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपके उस डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं इस चैप्टर में बचा क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में जो हमको और चीज़ें, 3 चीज़ें और पढ़नी है, वो पढ़ना है लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र, ठीक है, ये बचा हुआ है। हालांकि यहाँ पे आपको लेंस के सूत्र का डेरिवेशन नहीं करना है, ना ही आपको दर्पण का सूत्र जो हमने बताया था, दर्पण का फार्मूला, उसको भी डेराइव नहीं करना, लेकिन मैंने आपको जो है करवा दिया था। ठीक है, एक ये पढ़ना। दूसरा चीज़ जो पढ़ना है वो आवर्धन पढ़ना है। ठीक है, आवर्धन। और तीसरा जो लास्ट चीज़ पढ़नी है वो लेंस की क्षमता। तो दोस्तों, ये 3 टॉपिक आज आपको पढ़ना है और हम लोग जो है इस फार्मूले और इस फार्मूले, तीनों फार्मूले पर आज 1-2 न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, जिससे ये फार्मूला आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं ये 3 फार्मूले और एक जो है दर्पण का फार्मूला। ठीक है, तो इस 4 फार्मूले से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण के सूत्र की। ठीक है, तो दर्पण का जो सूत्र होता है दोस्तों वो कितना होता है, 1/f = होता 1/b - 1/u। ये आपके दर्पण का लेंस का सूत्र है। ठीक है, ये आपके लेंस का सूत्र है। लेकिन अगर हम दर्पण के सूत्र की बात करें तो क्या फ़र्क है दोनों में। दर्पण के सूत्र की अगर बात की जाए तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। दर्पण के सूत्र में 1/f = क्या था, 1/b + 1/u, बीच में पॉजिटिव था। ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं था। तो इन दोनों में फ़र्क आप बहुत ही सावधानी से देखिएगा। जहाँ दर्पण की बात आएगी ये फार्मूला यूज करना, और जहाँ लेंस की बात आएगी ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। इसका डेरिवेशन हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, निगमन नहीं पढ़ना है, इसका जो निगमन है वो पढ़ना नहीं है। अब जब निगमन नहीं पढ़ना तो सूत्र तो हमने जान ही लिया। 1/f क्या है, लेंस की फोकस दूरी। v क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी। ठीक है, अब आते हैं आवर्धन पे। आवर्धन क्या चीज़ है। ठीक है, आवर्धन होता क्या है। तो आवर्धन का जो बेसिक डेफिनेशन या बेसिक फार्मूला है उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, और इसको m से डिनोट करते हैं। m = हो जाएगा h'/h। h' क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, बटे h क्या है, h हमारा है वस्तु की लंबाई। ठीक है, वस्तु की लंबाई। क्लियर। अब देखो इसमें एक फार्मूला और होता है। अगर लेंस से हमें प्रतिबिंब की दूरी पता हो, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, अगर v है और वस्तु की दूरी u है, तो m = होता है v/u। ठीक है, ये 2 फार्मूले हैं किसके, लेंस के आवर्धन के। ठीक है, याद रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब देखते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। लेंस की क्षमता देख लो, नोट हो गया होगा। अगर नहीं नोट हुआ होगा तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, बाद में आसानी से नोट कर लिया करो। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का क्या परिभाषा। लेंस क्या काम कर रहा है, लेंस चीज़ों को, कोई भी वस्तु है, या तो उसको उस वस्तु से बड़ा
दिखाता है या तो उस वस्तु से छोटा दिखाता है। ठीक है, यही ना बात हुई, यानी या तो उसको बड़ा करने की कोशिश कर रहा या फिर छोटा। अब अगर बड़ा कर, और यहाँ पे हमें दो लेंस, एक उत्तल लेंस और दूसरा जो हमने पढ़ा था अवतल लेंस। ठीक है, अब उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को जो है बटोरता है, तो इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी क्या हुई कि किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को, ठीक है, प्रकाश किरणों को अपसारी या अभिसारी करने की क्षमता, यानी कितना अधिक को फैला रहा और कितना अधिक बटोरता है। ठीक है, इसी की क्षमता को हम कहते हैं लेंस की क्षमता। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसारी व अभिसारी करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, अगर इसकी फोकस दूरी, कोई भी लेंस है, अगर हम जैसे उत्तल लेंस ले लेते हैं, तो अगर उत्तल लेंस की हमारी फोकस दूरी कम है तो उसकी ठीक है, अभिसारी यानी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर अवतल लेंस है, उसकी भी फोकस दूरी हमारी कम। फोकस दूरी कम होने का मतलब क्या है? लेंस जितना अधिक मोटा होगा, ठीक है, उतनी ही उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। क्लियर? ओके, तो ये तीनों चीज़ें आपके क्लियर हो गई। अब देखो इन तीनों फार्मूले पे, इस पर, ठीक है, और जो आवर्धन m इक्वल टू बताया गया था h' या v/u, इस पर और इस पर रिलेटेड हम एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, एक उत्तल लेंस का और एक अवतल लेंस का। ठीक है, तो देखो अब दोस्तों क्वेश्चन जो है हम इसी तरीके से आपके सॉल्व करेंगे जैसा कि बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको जो है इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। क्वेश्चन है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, कितना है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? अब कह रहा है बिंब का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस की इसके द्वारा बिंब का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बना सके। 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बना सके। ठीक है, क्लियर हो गया? सारी चीज़ें देखो मैं बोल भी रहा हूँ। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको कोई राइटिंग समझ में नहीं आती तो आवाज़ सुनकर आप लिख लीजिए। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन और क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो गया।
लेंस की आवर्धन व क्षमता दोनों ज्ञात कीजिए, दोनों ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, सबसे पहले देखो, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो एक बार दोबारा से देखो। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर दी हुई है f। ठीक है, तो बिंब द्वारा, बिंब को लेंस से कितनी है, बिंब का मतलब होता है प्रतिबिंब। जैसे यहाँ लेंस रखा हुआ है तो प्रतिबिंब को हम लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि जो बिंब का लेंस यानी जो लेंस है वो इस बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बना सके। ठीक है, बिंब का प्रतिबिंब जो है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बना सके, ये चीज़ हमको निकालना है। ठीक है, और साथ ही ये भी बताना है कि लेंस की आवर्धन और लेंस की क्षमता कितनी होगी। आप देखो, जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले तो उसको लिखो f, फोकस दूरी। अब दोस्तों, अवतल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? हमने बताया था कि कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है वही उसकी फोकस दूरी होती है। तो अभी कल का वीडियो आप याद करो, वहाँ पे क्या था कि अवतल लेंस था, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही थी तो ये अपवर्तन के पश्चात फैल जा रही थी, इसको पीछे बढ़ा रहे थे तो यहाँ कहीं मिल रही थी। ठीक है, यानी अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो लेंस के बाईं साइड होता है, और लेंस की बाईं साइड सारी दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो यानी -15 सेंटीमीटर। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद करो कि यहाँ पे जो इसमें अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता था वो भी लेंस के बाईं साइड बनता था। तो प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है v, प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखते हैं, v से। b = v हमको मिला हुआ है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, u बराबर निकालना है। फार्मूला अप्लाई करो, 1/f = 1/v - 1/u। वैल्यू रखो, 1/f की जगह 1/-15 = 1/-10 - 1/u। ठीक, ये माइनस इसको ले आओ इधर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो 1/u और -1/15 = 1/-10। ये इस माइनस को भेज दो दूसरी साइड तो वो जाएगा दूसरी साइड, प्लस हो जाएगा। तो 1/u = 1/15 और -1/10। ठीक है, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो। इन दोनों का एलसीएम जो है 30 आएगा। ठीक है, एलसीएम हो गया 30। तो 30 का ये कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, यानी 2 गुना है तो 2 हो गया। इसका कितना गुना है, 3 गुना, -3 गुना। ठीक है, कितना आया, 1/u = -1/30। तो u बराबर कितना हो गया भाई, 1/, दोनों को पलट दो तो u बराबर हो गया -30 सेंटीमीटर। यानी वस्तु को हम लेंस से कितनी दूरी पर रखेंगे, -30 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब है लेंस, जो लेंस है उसके बाईं साइड ही 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, क्लियर हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, सही आया। ठीक है, अब देखो, पहला चीज निकल गया। ठीक है, दूसरा चीज लेंस की आवर्धन। तो आवर्धन m = क्या फार्मूला होता है, h'/h, या होता है v/u। तो v = कितना है, -10, u कितना निकल के आया, -30। इससे ये कैंसिल हो गया, 1/3, या इसको करोगे तो 0.33। ठीक है, ये हमारी लेंस की क्षमता हो गई। क्लियर। अब सॉरी, ये हमारा लेंस का आवर्धन हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो, निकालना है क्षमता। क्षमता P = क्या होता है, 1/f। f कितना दिया हुआ है, -15, तो 1/-15। ठीक है, तो P = 1 को 15 से भाग कर दो, जो भी आएगी यही इसकी क्षमता हो जाएगी। तो 1 को 15 से भाग कर दो, 0.0 अभी भी नहीं जाएगा, 0 अब सब हो गया, 15 छक्का 90, और फिर 6 6 12 से ही जाता रहेगा। तो -0.0
6 6, इतना डायोप्टर। क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, इसे कैपिटल डी से लिखते हैं। सब कुछ आपका निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हुआ अवतल लेंस का। अब एक क्वेश्चन जो है उत्तल लेंस पे सॉल्व कर लिया जाए, बिल्कुल आपका दोनों लेंस की जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर उत्तल लेंस की बात होगी तो उसमें भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं, बस हमें समझना क्या है कि उसकी फोकस दूरी किधर होगी। उसमें इतना दिमाग में याद रखना कि उसके द्वारा प्रतिबिंब किधर बनता है, दर्पण के उसी साइड बनता है कि दूसरी साइड बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी हम पॉजिटिव लिखें कि नेगेटिव लिखें, बस यही इतना अगर आप सोच ले गए तो आपका क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, इसमें वस्तु की लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब। बिंब का मतलब होता है वस्तु, ठीक है, और प्रतिबिंब का मतलब तो प्रतिबिंब होता है। बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल लग रहा, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, तथा साइज ज्ञात कीजिए, और आवर्धन भी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या कह रहा कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, यानी 2 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु है, वो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस के सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, तो कह रहा है इसकी फोकस दूरी, ठीक है, इसकी फोकस दूरी इधर होती है, तो यहाँ से, ठीक है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O हो गया, तो यहाँ से इसकी दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारा फोकस F2 होगा, ठीक है, ये इसका फोकस दूरी हो गई, 10 सेंटीमीटर दिया। कह रहा कि लंबाई जो है वस्तु की 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर लंबाई ये वस्तु रखा हुआ। बिंब की लेंस से दूरी, ठीक है, बिंब यानी जो ये वस्तु है इसकी दूरी लेंस से कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज, यानी हमें प्रतिबिंब की दूरी क्या क्या निकालना है, v निकालनी है, ठीक है, b बराबर निकालना है। स्थिति तो हो गई, प्रकृति नेचर बताना कैसा होगा, आभासी होगा कि उल्टा होगा, ठीक है। साइज बताना छोटा होगा कि बड़ा होगा, और आवर्धन भी निकालना। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, v को।
u बराबर हमारा दिया है -15, f इजकल टू फोकस दूरी दर्पण के लेंस के किस साइड है, दाहिनी साइड, तो फोकस दूरी हमारी पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अप्लाई कर दो फार्मूला 1/f इजकल टू 1/b माइनस 1/u। ठीक है, u को ही निकालना, इसको ले आओ इधर, पॉजिटिव हो जाएगा 1/f प्लस 1/f की वैल्यू 1/10 इक्वल टू 1/b, b निकालना है, माइनस 1/u की वैल्यू -15, माइनस माइनस प्लस 15, इसको भेज दो दूसरी साइड। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, भेज देते हैं दूसरी साइड, ये प्लस से दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/15 इजकल टू 1/b। क्लियर, एलसीएम आएगा 30। ये इसका कितना गुना है, 3 गुना, ये इसका कितना गुना है, 2 गुना, बराबर 1/v। ठीक है, तो ये कितना आया निकल के 1/v इजकल टू 1/30, तो v इजकल टू कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्थिति कितनी है, b, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्लियर हो गया। अब क्या निकालना है, प्रकृत बताना है। अब प्रकृत हम तभी बता पाएंगे जब उसका आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन m इजकल टू क्या होता है, v/u। v कितना है, v कहाँ गया, कहाँ, v अभी निकाला गया, 30 प्लस का 30, u कितना है, माइनस का 15, कितना आ गया, 2, माइनस का 2। ठीक है, ये हो गया। अब एक फार्मूला और होता है m इजकल टू h डैश बाई h, तो m की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2, माइनस में h डैश की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है। h डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई नहीं दी है बल्कि वस्तु की लंबाई दी है, तो वस्तु की लंबाई कितनी है, 2, तो इसको उधर जाएगा, 2 दूनी 4, यानी h डैश बराबर क्या हो जाएगा, -4। अब -4 का मतलब है इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ कहीं, ये 2 सेंटीमीटर है, कितना है, और ये जो है कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब बताओ नेचर क्या कुछ मिल रहा है, वस्तु से, प्रकृति में हम क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो प्रकृति क्या हो गई, वस्तु से बड़ा, वास्तविक, उल्टा। साइज कितनी है, वस्तु की 2 गुनी, साइज कितनी आ रही है, वस्तु की 2 गुनी। आवर्धन भी निकाल लिया गया, आवर्धन कितना आया, -2। ठीक है, क्लियर हो गई सारी चीज़ें। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आपका ये पहला चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए।